नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। आज मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के नए मेयर प्रशांत सिंघल जी। उनकी खासियत मैं बता दूं आपको कि ये कोई भी समय हो मुस्कुराते हुए उसको डील करते हैं, तो ये इनकी बड़ी खासियत है और युवा मेयर तो हैं ही। स्वागत है सर अमरउजाला.com पर। थैंक यू। रहकर और जो है जो वाटर टैक्स, तो इसको लेकर के आप क्या प्लानिंग में है? ग्रेकर इससे बहुत उम्मीद है। ग्रेकर की मेरी संज्ञान में आया था जब मैं इलेक्शन के दौरान में। इस चीज़ में मेरा कल भी एमएलए साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे कही है एक लॉ के तहत आप एक हम एड न्यूज़ में दें आपके थ्रू, पब्लिक को खुद वो कैलकुलेट कर लें कि एक अप्रोक्सीमेट मेरा इतने गज का घर है, इतना बना हुआ है, वो खुद ही उस चीज़ को निकाल लें। जी जी। और उस चीज़ का मेरे को कहीं पे भी कुछ प्लस माइनस भी सुनने में आया है, उस पर बिल्कुल भी लापरवाही और किसी भी तरीके का गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करी है। कि मैंने अब सब अफसरों से भी यही कही है कि एक टीम इस शहर की जनता को साथ लेते हुए हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना, और जो प्रॉपर एक हाउस टैक्स होना चाहिए उस पर जनता के हित को भी ध्यान में रखते हुए उसको मैनेज किया जाएगा। अच्छा, शहर को लेकर क्या विजन है आपके? सबसे पहले क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ स्मार्ट सिटी विद जन भागीदारी के साथ, क्योंकि कोई भी मिशन बिना जन भागीदारी के संग हम एक हद तक ही आगे कर सकते हैं। अगर जो मुझे पूरा यकीन है अलीगढ़ की जनता पे, जितना प्यार और आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया है, हम जो सहयोग उनसे लेके चलेंगे मुझे पूरा सहयोग मिलेगा इस शहर को साफ और ग्रीन बनाने के लिए। सीमा विस्तार किया गया और कुछ क्षेत्र शामिल किए गए, तो उनको लेकर, क्योंकि उन्हें अधिक उम्मीद है क्योंकि वो पहली बार शामिल हुए हैं शहर में, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है? यूपी गवर्नमेंट पे शायद ये पहला ऐसा शहर है जहाँ पे ये 20 वार्ड नए बने हैं, और उस पे सबसे बिजली, पानी और रोड जो सबसे मेन समस्या वो तीनों पे सबसे ज़्यादा है। मैंने जो नगर भ्रमण भी किए थे उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क। शासन सरकार की तरफ से भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस है कि जो नए क्षेत्र हमारे अलीगढ़ में बने हैं उस पर युद्ध स्तर से तीनों दिशाओं में काम होना चाहिए। कहते हैं कि जब बारिश का मौका आता है तो कि अलीगढ़ कटोरनुमा है, यहाँ पे जल भराव रहेगा ही रहेगा, इसका कोई भी निराकरण नहीं हो सकता, तो इस पर आप क्या प्लानिंग सोच कर गए? देखो, अभी तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बारिश मेरे ख्याल अगले महीने आने वाली है, तो हमने और नगर निगम में बैठ के कल एक प्लानिंग बनाई शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो तुरंत हम एक्शन लेने हैं वो है जितने भी यहाँ पे बड़े नाले हैं वो बिल्कुल ही बेस लेवल तक उसको क्लीन हो जाएं, और सिल्ट एट द मोमेंट हम उसको ट्रैक्टर के या जो नाव हमने लिए उसको मेंटेनेंस कर लिए हैं वो, ताकि संचन बाहर जाए। सेकेंडली, जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि सारे पंपिंग स्टेशन की मोटर्स, पूरी जो जनरेटर हैं वो सब चलती हुई कंडीशन में हो। और क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत शहर कटोरनुमा है, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर कुछ ना कुछ तो इतनी आज हम हिंदुस्तान इतना तरक्की कर चुका है, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग के संग सरकार को एक प्रपोजल सबमिट करा जाएगा ताकि आगे आने वाले सालों में उसकी समस्या मिनिमम लेवल पे हम लेकर आएँ। और जो एक था जन लोगों को जो जोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कई जगह वहाँ पे पॉलीथीन का जो यूज़ हो रहा है जी जी। उस वजह से हमारी बहुत सी नाली चौक थी, उस पर भी हम अपनी जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ में थोड़ा सरकार को, शहर को अच्छा बनाने के लिए सपोर्ट करें ताकि चौक कम से कम हो। 3 महीने में शहर का रोड मैप क्या होगा? फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ सबसे पहले क्लीनिंग, जो नालियों की क्लीनिंग है, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की व्यवस्था, सबको साफ एंड क्लीन जल पीने को मिले। थर्ड, जो हमारी ग्रीन, जो हमारी आउटर स्कर्ट हैं, जिसमें अभी मैं खुद परसों एक जगह पे था तो मेरे सामने टेम्पू डाइवर्ट हुआ, उसमें मैंने तुरंत ही कल ही आदेश दिए हैं कि जो भी अगर शहर में नगर निगम के क्षेत्र में कहीं गड्ढा हो रहा है ऐसा जिससे किसी को भी हेल्थ या सेफ्टी की बात आती है, तो तुरंत उस गड्ढे पे बैरिकेटिंग लग जाए। और ये कोई बहुत पुराने साल से वो सब करते हुए आ रहे हैं, तो हमको अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है कि ये उनकी कल्चर में आ जाए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और फोर्थ होगा अतिक्रमण, उसको प्रॉपरली सब जनता को साथ लेके हम उसका प्लान बना रहे हैं कि आने वाले टाइम में नगर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को लेकर जो मेन जितने भी मार्केट हैं हर एरिया में जाएं, लोगों से विनती करें, उनको समझाएं कि इससे
हमको ही दिक्कत हो रही है, जो जाम की समस्या हो रही है हम उससे खुद ही परेशान होते हैं। वो मेरे को पूरा यकीन है कि वो सब जने हमको सहयोग करेंगे। नहीं, जाम में सबसे बड़ी वजह ये रिक्शा है, जबकि जो शहर से भी यानी गांव से भी आते हैं, हरदोगंज भी ये करते हैं, आपके पर क्वारसी पे दिक्कतें होती हैं, तो इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? उसमें प्रशासन का भी आदेश है, दोनों का ट्रैफिक जाम की समस्या पूरे यूपी में चल रही है, शासन का भी है, वो सरकार का भी है कि हमें इस पर काम करना है। आईजी साहब से भी इस बारे में बात हुई थी, उनके 2-3 एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर करे कि या तो सिंगल 2-3 ट्रायल करेंगे या तो सिंगल रूट बने टिर्रियों के लिए कि इस रूट से जाएं दूसरे रूट से निकलें ताकि बैक एंड फोर्थ ना हो। सेकेंडली पीक आवर वो निकालेंगे, उन्होंने लखनऊ का एक एग्जाम्पल लिया था, अमोसी एयरपोर्ट से लेकर और जो वहाँ पे गार्डन है वहाँ तक के एरिया उन्होंने टाइम नोट फिर करा किस टाइम पे आके जाम सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे स्कूल के जो टाइमिंग पे आके जाम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है दिन में आके। तो उन्होंने छोटे छोटे आइडियाज़ दिए जिसको हम जनप्रतिनिधि के संग लेकर उस पर काम करेंगे। किस ड्यूरेशन में स्कूल की कोशिश करेंगे, स्कूल की टाइम कुछ ऐसी हो जाए कि 1 या 1.5 घंटे के गैप में स्कूल की छुट्टी हो। दूसरा, अतिक्रमण कम से कम हो ताकि, और टिर्री जो अप्रूव टिर्री के रोड मैप हैं वो अपने ही रूट में चलें और उस पर लिखवाए चल रही प्लानिंग की उस पर हर टिर्री के ऊपर जो अप्रूव उनका मैप है उसके ऊपर लिख जाए ताकि कभी भी कोई भी ट्रैफिक टीम उनको मैनेज कर सकती है, चेक कर सकती है कि वो सही चल रहे हैं या गलत तो नहीं चल रहे हैं। अच्छा, कुछ महीनों से जैसा कि जो आवारा पशु और खासकर कुत्तों को लेकर के कई घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के नगर निगम की क्या प्लानिंग है और आपकी क्या प्लानिंग? उनको प्रॉपर संरक्षण की जगह की बात चल रही है, ये प्रॉपर करके, क्योंकि ये रियली वेरी हर्ट। जब वो पहली बार मैंने शायद ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले वो न्यूज़ सबसे पहले छपी थी कि डॉक्टर साहब उसके एक एमयू के, हाँ, उनको हर्ट हुआ था और एक की शायद डेथ भी हुई थी किसी की, अगर मैं सही हूँ उनकी। तो मैं उस चीज़ को लेके ऑलरेडी इसमें हूँ कि एक संरक्षण कोई ऐसी जगह प्रॉपर लेके इनको प्रॉपर वहाँ पे शिफ्ट करा जाए। कुत्ते भी हैं और जो आवारा पशु और भी चल रहे हैं, उससे ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत होते हैं और उसको प्रॉपरली मैनेज करा जाए। जैसे मैं आगरा में देख रहा था तो वहाँ पे नगर निगम की टीम को सबको एक जगह करके एक प्रॉपर जगह पे वो मैनेज कर रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी ज़्यादा मेंबर्स जीते हैं, तो सामंजस्य कैसे बनाएंगे विपक्ष को लेकर और सत्ता पक्ष, कैसे सामंजस्य बनाएंगे, खुद को कैसे स्टेबल करके चलाएंगे आगे 5 साल को लेकर? मैंने शपथ ग्रहण से पहले एक रात 90 जितने भी हम वार्ड मेंबर जीत कर आए हैं सब जनों का फैमिली गेट टुगेदर रखा था। और अब हम पॉलिटिक्स नहीं, अब हम शहर के जनप्रतिनिधि हैं। अब कोई समाजवादी पार्टी नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। ये जिस दिन हम सब लोग 90 वार्ड मेंबर और जनता और हम खुद इस शहर को अपना मान लेंगे, शहर मेरे लिए पहले है, आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने सब वार्ड मेंबर से यही कही है कि हमारे लिए 90 वार्ड मेंबर एक समान है, जो काम होंगे हर वार्ड में होंगे। क्योंकि कोई भी अगर अच्छा काम किसी भी वार्ड में हो रहा है उसका लाभ ये नहीं हो सकता पर्टिकुलर उस जगह के लोग उठा रहे हैं। अगर मेरे एरिया में कुछ रोड सही हो रही है, लाइट जल रही है, तो आसपास के एरिया के भी लोग शहर के बहुत उस जगह से पास करेंगे। तो जो भी विकास कार्य होगा कभी एक पर्टिकुलर एरिया के कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी अगर चौक अच्छा बन रहा है या कोई गार्डन अच्छा बन रहा है उसको हर तरीके, हर समाज के लोग उसको यूज़ करते हैं। तो विकास कभी एक पर्टिकुलर समाज के लिए, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं होता। अब हम पार्टी के लिए नहीं, अब हम शहर के लिए काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है इस समय, तो वो लगभग अभी शायद आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द कराने के लिए क्या प्लान है? मैंने ऑलरेडी डिटेल मांगी है कि स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं, उनकी डेडलाइन क्या थी, अगर हम लेट है तो क्यों है और कब तक हम पूरा कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन नगर निगम से मांगी है। थोड़ा मुझे खुद लगता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा स्लो चल रहा था, या तो इलेक्शन बढ़ रहा है, जो भी रीज़न रहे, पर अब कुछ कार्यों में शायद तेज़ी शुरू हुई है उसकी। कॉलोनी को लेकर, कॉलोनी बहुत से ऐसी कॉलोनी है जहाँ पार्क नहीं है और जहाँ पार्क में वो बदहाल है, पार्क को लेकर क्या आपके दिमाग में? आने वाले 15 से 20 दिन विद इन मंथ, जून के अंदर हम सबसे नंबर ऑफ पार्क जो नगर निगम के अंदर आ रहे हैं उसको ऑलरेडी लिस्ट मांग ली है। कुछ पार्क ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत काम कर सकते हैं, उस पर एक्शन तुरंत शुरू होगा। कुछ पार्क ऐसे हैं जिसमें जैसे चाहते हुए भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे दूसरा काम चल रहा है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जो मैं प्लानिंग में है कि जहाँ पे एक बार जो काम हो जाए हम उस काम को दोबारा ना करें। अगर एक बार पार्क बन गया तो वो उसे मेंटेन हो, ऐसा ना हो कि पता पड़े दूसरा कोई आके फिर उस पर आसपास के खराब उस पार्क को ही खराब कर दे। तो जो भी काम होगा एक बार में वो पूरा हो, 10 की जगह से 8 काम हो, पर 8 काम जो हो जाए उसमें फिर हम दोबारा ना देखें। जिस कॉलोनी में पार्क नहीं है उनमें क्या होगा?
देखो ये तो मैं भी इस बारे में नहीं कह सकता कॉलोनी, ये तो जो बन चुकी है उसमें क्या पड़ेगी, पर आगे के लिए ज़रूर मैं कह के चलूँगा। सैयद अहमद का वार्ड का जिक्र करें तो वहाँ एक भी पार्क नहीं, जबकि बहुत पॉश कॉलोनी में शुमार है, वो एक भी नहीं पार्क है वहाँ अब जो वहाँ पे पार्क नहीं है तो शायद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कैसे निकल पाएगी जब बन चुकी है। पर आगे के लिए मैं शहर की सब जनता से और अपने एडीए से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर प्लान के तहत ही हम शहर को आगे बढ़ाएं, पब्लिक भी इतनी अवेयर हो, क्योंकि उससे फ़ायदा। आप चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ में आप 1 इंच देख ही नहीं सकते, वहाँ की पब्लिक इतनी अवेयर है अब, और उनको ही फ़ायदा हो रहा है भाई, सरकार को फ़ायदा नहीं, पब्लिक को ही फ़ायदा हो रहा है। प्रॉपर पार्किंग मिल जाती है उनको घर पे, रास्ते में कभी जाम नहीं लगते। तो मैं भी यहाँ की जनता के संग, मैं तो आज सुबह भी मैं वार्ड नंबर 82 में निकला था फर्स्ट टाइम। मेरे डेली रहेगा कि डेली एक वार्ड में जाऊँ, वहाँ की जनता से मिलूँ, घूम के 2, 4, 5, 10 किलोमीटर चल के वहाँ के अधिकारी लोग साथ हों, ताकि अधिकारी और जनता के बीच में एक तरीके ट्यूनिंग रहे। पब्लिक और अधिकारी वो ये समझे कि हम और दोनों एक ही टीम के पार्ट हैं। तो मेरी आज सुबह ही उसकी शुरुआत हमने कर दी है, और ये कोशिश रहेगी कि हम पर डे एक वार्ड कवर करें, ताकि पब्लिक भी हम सबसे जुड़े इस शहर को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा सर, जैसा कि नगर निगम इस समय जो है सिल्ट निकालता है और उसको सड़कों पे फैला देता है, जबकि अमर उजाला ने मुहिम चलाई थी तो उस पर व्यापारी एनजीटी में गए थे, तो एनजीटी का ये आदेश था कि इस तरीके से सिल्ट ना फैलाई जाए, तो उसका नगर निगम धड़ल्ले से धज्जियाँ उड़ा रहा है उस आदेश की। तो इस पर क्या रहें? कुछ संसाधनों की कमी है, सिल्ट निकलना भी ज़रूरी है, पर कुछ संसाधनों की कमी है। 5-6 जो नाव जो बेकार कंडीशन होती है उनको कल बुला के उनको क्लीन करा के मेंटेन करके उनको वो कल ही लग गई हैं। उसमें आगे जो बजट वगैरह की बातें होंगी, कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी, क्योंकि शहर भी बड़ा है और शहर के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, और बिना इक्विपमेंट के तो अच्छा सिल्ट निकालना भी ज़रूरी है, बिना उसके भी नहीं होगी। पर उसको संचंग बाहर संचंग चली भी जाए, उसके जो इक्विपमेंट की थोड़ी कमी है वो भी खरीद के इस काम को, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस है, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए, तो वो करा जाएगा। योगी जी ने भी कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, और ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। तो शुरुआती 1-2 दिनों में आपने कल ही पदभार ग्रहण किया है, तो अधिकारियों का क्या मतलब आपने एटीट्यूड क्या पाया? जो अधिकारी शायद बहुत ही पॉजिटिव मूड में है अब, जी, क्योंकि हमारा विजन तो बहुत क्लियर है। हम तो जितने दिन से 1 हफ्ते से सबसे मिल रहे हैं, बहुत क्लियर विजन से मिल रहे हैं। और कल भी जो हम नगर निगम की पूरी बिल्डिंग में घूमे हैं, एक डिपार्टमेंट और जितने भी बाथरूम थे, पब्लिक टॉयलेट वहाँ पे नहीं था, कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने सबसे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जब हम अपने ही घर को, जहाँ पे कहते हैं जो नींव में, अगर हम देखा जाए नगर निगम का ऑफिस, अगर वहाँ पे ही क्लीन होगी तभी सामने वालों को भी वो मैसेज आएगा। तो जितने वहाँ पे बाथरूम है वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए हर टाइम। जो ऑफिसेज है वो भी, अच्छा इस ऑफिस में बैठे तो काम करने की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ रही है, तो अधिकारियों को भी एफिशिएंसी बढ़ेगी जब वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बैठेंगे। और आई एम वेरी पूरी यकीन है कि पूरी टीम, नगर निगम की टीम एकजुट होकर इस शहर को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अच्छा सर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो नगर निगम की जो कूड़ा उठाती हैं और मैला उठाती हैं, जो वाहन हैं वो उसमें अधिकतर जो हैं, शायद मेरा मानना है कि कम से कम 50% से ज़्यादा बिना नंबर प्लेट के हैं, ना आगे उनके नंबर प्लेट होती है ना पीछे नंबर प्लेट होती है। तो अगर कोई ऐसा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, प्रॉपर उस पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, ये उस पर देखा जाएगा। अच्छा प्रशांत जी, एक होता ही है कि कई बार समस्याएं मान लीजिए उसका समाधान नहीं होता है, सुलझती नहीं, लेकिन कहते हैं कि सुन लेने से भी ये दर्द हल्का हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बनाएंगे जिससे कम से कम जन समस्याओं की सुनवाई हो जाए, उसको संवेदनशीलता के साथ कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप हो जाए? कोई हेल्पलाइन है या 2 ऑफिस हमारे मतलब जारी करेंगे या हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे? 2 ऑफिस हम प्लान कर रहे हैं, एक नगर निगम में और एक मैं अपने वर्किंग ऑफिस में। जी, वहाँ पे 3 जनों की टीम रहेगी। जी, एक जना, अगर कोई जना निर्माण कार्य को देख रहा है तो सारी कॉल रिलेटेड टू दिस निर्माण कार्य की वो एक ही जना रेस्पॉन्सिबल होगा। वो पर डे का लिस्ट लिख के कि आज इस डेट में हमको ये इस एरिया से प्रॉब्लम आई, वो नगर निगम भेजेगा और उसका उसी का काम होगा उसको ट्रैक करना कि टाइमलाइन इस वाले, अगर ये हम 15 दिन में पूरा होना है तो उसका ही काम है। वो एक जना एक चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा वो। जी, और तो फॉलोअप का कोई फॉलोअप वही मैं कह रहा हूँ, एक बंदा एक के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया।
या कोई टाइम बाउंड जो है जैसे वो टाइम बताएंगे ना, अपने नगर निगम बताएगा कि ये कहीं पे इशू है कि जल मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तो वो अधिकारी बताएंगे कल तक मिल जाएगा या परसों तक मिल जाएगा। तो वही बंदा रेस्पॉन्सिबल होगा जवाब की वो काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी मैं रिपोर्ट पर डे अपने ऑफिस में लूंगा टिक करते हुए कि वो काम हुए या नहीं हुए। आप यूथ आइकन के रूप में उभरे हैं, तो युवाओं की जो उम्मीदें आपसे, उन उम्मीदों पे कैसे खरे उतरेंगे आप, जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं कि शहर को एकदम आइडियल सिटी बनाने के लिए? युवाओं को साथ लेकर आज हम, मोदी जी बहुत शुरू से कहते आ रहे हैं पहले दिन से, आज हम वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी शक्ति अगर युवा की तो हिंदुस्तान की है। और मेरा कहना शायद गलत नहीं होगा, युवा शक्ति अगर ठान ले तो पत्थर पे भी लकीर कर सकती है। इतना सामर्थ्य हमारे अलीगढ़ के नहीं हिंदुस्तान के युवा में है। और शायद अब जो नींव हमारी सरकारों ने रखी है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप सब खुद देख रहे होंगे। सबसे बड़ी चेंज जो हमारे उसमें एज ए पर्सनली अगर हम देखें, हमारी थिंकिंग में ही चेंज आ गया। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कोविड में वैक्सीनेशन का, शायद जितने भी जने इस रूम में बैठे हुए हैं, जिस दिन हमने कैलकुलेशन करना शुरू करा था 130 करोड़ जनता है, कहाँ से स्टाफ होगा, इससे तो हम 9 साल, मुझे अच्छी तरह वो फिगर याद है कि 9 साल या 9.5 साल में हम वैक्सीनेशन पूरा कर पाएंगे। पर क्योंकि उनका विजन क्लियर था और एक ईमानदार सोच थी कि हमें भारत में ये करनी है, और शायद वर्ल्ड ने इस बात को सराहा होगा, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट अगर वैक्सीन कहीं लगी है तो हिंदुस्तान में लगी। तो ये हमारी युवा शक्ति की ताकत है, जो हर काम को अगर ईमानदारी से और पॉजिटिव सोच के संग करे तो वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। नहीं, कुछ युवाओं का जैसे सामूहिक प्रयास होता है, जैसे चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया, तो चंडीगढ़ की एक लेक सुखना है, आप जानते होंगे। सुखना एक जमाने में जो सूख गई थी बिल्कुल, और उसको चंडीगढ़ के निवासियों ने सामूहिक प्रयास से जो पुनर्जीवित कर दिया श्रमदान से। तो कुछ आप वो ऐसी प्लानिंग है जैसे सफाई के लिए या कोई ऐसी चीजें कि आप युवाओं को श्रमदान के लिए या सामूहिक प्रयास के लिए जितने भी हमारे करेंगे, कुछ जितने भी हमारे अलीगढ़ में संगठन है जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, मैं उनसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी हमारे शहर का पार्ट हो। आपके अखबार के थ्रू जैसे हम एक डेट फाइनल करेंगे, जिस दिन हम सफाई अभियान चलाएंगे, अभी तक क्या होता है कि आपका अपना संगठन है, आपने अपनी करी, मेरा अपना संगठन है, मैंने अपनी करी, आपका अपना है, आपने अपनी करी, उससे मैसेज फॉरवर्ड शॉर्ट रहता है। मेरा शायद हो सकता है वो शायद अच्छा ही होना चाहिए। जितने भी युवा संगठन हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, वो सब लोग एक बार हम फिक्स कर लें, महीने में 1 बार या 2 बार सबके सब शहर की सफाई के लिए आएंगे। तो पूरे कहते हैं ना, पूरे जिले में मैसेज आएगा नगर निगम के और जिले में भी कि यार पूरा शहर इस सफाई की मुहिम में लगा हुआ है, हमें भी उसका पार्ट बनना है। तो ये मेरा एक सामूहिक पहल रहेगा सब संस्थाओं को लेते हुए। जहाँ ज़्यादा जरूरत है, दरकार है, जैसे मान लीजिए सफाई जहाँ कम है, तो हम एक पूरे शहर का आह्वान करें कि अब जैसे आओ वार्ड साफ करें। अलग अलग बहुत संस्थाएं, बहुत एनजीओ हैं, हाँ, घूमे आओ वार्ड साफ करें, तो पूरे वार्ड के लोग या शहर के लोग, बहुत एनजीओ हैं शहर में, स्वयंसेवी लोग हैं, तो उसमें जुट जाए, बहुत एनजीओ हैं। एक दिन अगर जुट जाए, एक दिन मैसेज आएगा, हाँ, तो पूरा शहर साफ हो जाएगा। यही मेरा अभी क्या होता है, जब मेरा आज मन हुआ, मैंने आज अपना रख लिया प्रोग्राम कि इस संगठन का प्रोग्राम सफाई अभियान करेगा, उससे बहुत लिमिटेड एक्सेस हो पाती है और मैसेज फ्लोट नहीं होता क्रॉस द सिटी। तो हम सब संस्थाओं को लेके कि हम आज पूरा एक बहुत बड़ा एरिया लेंगे और पूरे संस्था के और ऐसे लोग जो प्रभाव रखते हो आगे के लोगों को, उन लोगों को जोड़कर मैसेज आएगा कि हाँ भाई इस शहर के लिए भी हमको करना है। ट्रांसपेरेंसी जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सफलता की कुंजी होती है, तो निगम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या मेरे उसमें कल जैसे ई फाइल यहाँ पे चल रही है, अभी सारी फाइल जो सिस्टमेटिक फाइल पे है, और जो हमारी इस पर पहल चल रही है कि सारी फाइल को ई फाइल के उसमें लेकर आएँ, और शायद फर्स्ट ऑफिस होगा नगर निगम अलीगढ़ का जिसमें ई फाइल के थ्रू हो रही है। एनीवन कैन वॉच एट एनी टाइम कि वो उनकी फाइल किस स्टेटस पे है। तो कहीं पे भी अगर कोई क्वेरी है, अभी आप मतलब मैं भी जाऊँगा तो मुझे खुद नहीं पता पड़ेगी किस जगह पे वो फाइल मेरी चल रही है। तो जितनी भी नगर निगम के सिस्टम है, एक एक करके वो ऑनलाइन फाइल पे आता जा रहा है। हर टाइम आपको पता लगेगी कि आपके इस फाइल में ये क्वेरी इसलिए तो क्यों हुई है पास होने से। जैसे हमारा एक अमर उजाला में मैं वैसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि एक इंटरनल सिस्टम है। जैसे किसी भी कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे आईटी से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या फाइनेंस से है, तो हम क्या करते हैं कि एक हमारा सिस्टम है इनर की, एक टिकट रेज कर देते हैं। अब वो टिकट में क्या होता है कि 3 किस्म के प्रायोरिटीज़ हैं
कि एक तो हाई प्रायोरिटीज़ हैं, मीडियम है, लो है। तो जैसे काम की जैसे अर्जेंसी होती है उस हिसाब से करते हैं। तो हाई प्रायोरिटी, तो उसमें एक टाइम लिमिट है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। वो जैसे टिकट रेज कर दिया गया तुरंत एक्शन में आ गया। उसके बाद वो जब तक सोल्यूशन नहीं हो जाएगा तब तक उस पर लगातार जो है कि ऐलान बजता रहेगा, ये आता रहेगा कि प्रॉब्लम इज अनसॉल्व, येट टू बी अनसॉल्व। वो सॉल्व हो गया तो सभी कंसर्न जो भी जिसने टिकट रेज किया है और उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कुछ इस किस्म का देखो, कुछ अमर उजाला एक संगठन है और अलीगढ़ एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें मेरे पे जो इसमें हमारी जो क्वेरी कल एक आई थी, जैसे जन्म बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट है, तो ये टिकट पूरे भारत तक अलीगढ़ में टिकट रेज किया हुआ, वो नोएडा से लेके और पूरे जब तक उसमें वो solve नहीं होता तब कल तक ब्लिंक करता रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को लेके मेरे पे क्वेरी आई थी। तो उसमें जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुके हैं। विद इन 15 डेज उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। 81 हॉस्पिटल्स को ऑनलाइन नगर निगम से अटैच करने के लिए प्लानिंग शासन को जा चुकी है। तो एक बहुत बड़ी, मैं वहाँ पे देख रहा, बहुत पब्लिक थी वहाँ पे जो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे। तो ये 15 से 20 दिन के अंदर हमारा टारगेट है, विद इन अ मंथ उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी उनको उससे नगर निगम से जोड़ दें। सेकंड था एक हाउस टैक्स का। तो जैसे अलीगढ़ मुझे कल जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें अकॉर्डिंग अलीगढ़ जोन 4 जोन में बटा हुआ है। 4 जोन में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मतलब दे आर रेडी टू पे द हाउस टैक्स, पर उनको पता ही नहीं है, अभी नहीं पता। तो जो 4 जोन हम बना रहे हैं, चारों में मशीन वहाँ पे थी, उनको चालू कंडीशन में कराया है। चारों जोनों में वो मशीनें रहेंगी और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी वार्ड मेंबर हैं और जितने भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे जाके उनको बताएंगे। दे कैन गो टू डेट मशीन, अपने डिटेल डालेंगे, उनको खुद पता पड़ जाएगा। और एक कैलकुलेशन तो होगी। अगर मेरा घर 100 गज में है और इतना बना हुआ, इतने साल पुराना और इतनी रोड पे, तो रफली मैं भी निकाल सकता हूँ कि मेरा 1000 रुपये साल का खर्चा आएगा। जी। अच्छा, कोई जैसे हम अमर उजाला एक निगम के साथ मिलकर ऐसी मुहिम चलाना चाहेगा कि जैसे कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में, खासतौर पर यंगस्टर को जाके कि वो अपने सिविक एक तो राइट कि बहुत सारे लोग यही नहीं पता कि निगम के का दायरा क्या है, कामकाज क्या है। हम कई बार एडीए को भी उसी में गड़बड़ कर लेते हैं, कई बार स्मार्ट सिटी भी उसमें गड़बड़ हो जाती है कि पता ही नहीं होता कि हर आदमी ये समझता कि सब काम निगम का ही है। तो एक तो सिविक कमेटीज जो निगम से जुड़ी हुई हैं वो अपने राइट जाने कि ये हैं, और उसके समाधान के लिए हम जाके जैसे स्कूल कॉलेजों में तो हम चाहेंगे जैसे हम समय समय पर कोई आयोजन करें तो आपको आमंत्रित करें या आपकी टीम को आमंत्रित करें तो उसमें आपका क्या सहयोग है? आपका ये भाई शहर के अच्छा के लिए 24 आवर आपके साथ है और मैं खुद चाहता हूँ मुझे आपका सहयोग चाहिए किसी भी काम को अच्छा करने के लिए। जितनी गाइडलाइंस आपसे मिलेंगी, क्योंकि आपको अलीगढ़ का नहीं बाकी जगहों के भी आप इनपुट ले सकते हैं, उस इनपुट को हम अलीगढ़ के अच्छाई के लिए कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो स्कूल कॉलेज, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन वहीं से है, बिल्कुल, इसीलिए उनको जैसे मेरे बच्चे हैं अब वो कोई भी सामान नहीं फेंकते क्योंकि अब उनको दे आर अवेयर। तो वो जागरूकता स्कूलों में, कॉलेज के माध्यम से हम प्लान बनाएं कि हम आपके बच्चों को अवेयर करें कि ये आपके बेटर के लिए बेसिकली। मोदी जी का जो ध्येय सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चूँकि अलीगढ़ संवेदनशील इलाकों में माना जाता है और जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो मनभेद है उस दूरियों को कैसे मिटाएंगे आप? आपने चौथी लाइन नहीं बोली, सबका प्रयास जो उन्होंने ऐड किया है, सबके प्रयास से ही ये तीनों चीज़ पूरी होंगी। सबका प्रयास होगा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तभी जीत सकते हैं जब सबका ही प्रयास होगा। तो ये शहर हमारा परिवार है और हम सबके ही प्रयास से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इतने लोग जो जुड़ रहे हैं उसका रीज़न भी है कि उनको अब लग रहा है कि वो भी क्लियर है कि ये ऐसी टीम है प्रधानमंत्री जी और योगी जी की जो सिर्फ एक चीज़ पे लगी है कि सिर्फ इस देश को, इस प्रदेश को और अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए। आज इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं अगर इंडिया में, मैं तो खुद अपने अलीगढ़ का ही बता सकता हूँ, मुरादाबाद जिनको मैं जानता हूँ, आज बाहर के बहुत बड़े बड़े ग्रुप इंडिया को चाहते हैं कि कैसे भी हम इंडिया से जुड़ें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला टाइम, जो मोदी जी ने परसों पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में भी कही है, आगे आने वाले 25 ईयर्स वो हिंदुस्तान के ही हैं। तो आज अलीगढ़ शहर को लेकर के जो अलीगढ़ शहर की जो सरकार के मुखिया हैं
मेयर प्रशांत सिंघल जी से बातचीत हुई और लगभग जो जनता के सवाल हैं वही हमने उठाए हैं और उम्मीद है कि अब जो उन्हें 5 साल मिले हैं उसमें वह उनमें से अधिक को ही पूरा कर सकेंगे। तो आप देखते रहिए अमरउजाला.com। मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।